फरहान अहमद का सवाल ये है सर कि उनका छोटा भाई जो है वो बीएस कंप्यूटर में 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर रहा है लाहौर से, पाकिस्तान से। ठीक है, अभी सेकंड सेमेस्टर में है। अभी वो सोचते हैं कि इनको यहाँ से हटाकर कंप्लीटली यूनिवर्सिटी से हटा दें इनको और एआई जॉब्स का प्रोग्राम करवा लें अल नाफिक से। ठीक है, तो क्या ये इनके लिए एक बेहतर पैथ होगा कि नहीं होगा? देखें, ये मैं इसका जवाब दे चुका हूँ बहुत दफ़ा। कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं पता। मेरे पास लम्स के बच्चे भी आए हैं, लाहौर, उसके लाहौर बच्चे से भी हैं। आए हैं लाहौर से। राइट। लाहौर में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। आपको ये एवेल्युएट करना है कि यार मैं 4 साल में डिग्री ख़त्म करूँ वर्सेस मैं क्या करूँ ना। डिग्री मैं बहुत दफ़ा दिखा चुका हूँ। हार्वर्ड का भी मैंने आर्टिकल्स दिखाए हैं, सबके आर्टिकल्स दिखाए हैं। थिंग्स आर बिकमिंग ऑलमोस्ट इररेलेवेंट जो यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही है। मैं नहीं कह रहा, ये हार्वर्ड कह रही है। ठीक है ना, हार्वर्ड ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। HBR, जैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जो होता है, उसकी रिसर्च है। ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो बच्चों को फेल कर रहा है बिकॉज जो चीज़ें मांगी जाती हैं वो बच्चों को नहीं मिल रही। राइट। तो इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं, बहुत सारी केस स्टडीज हो चुकी हैं। ठीक है ना, कि यूनिवर्सिटी के साथ लोगों की एक बड़ी अजीब सी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा। जैसे ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ठीक है ना, 6 रीजन्स वाई एजुकेशन नीड्स टू बी डिसरप्टेड। एजुकेशन ऑलरेडी डिसरप्ट हो रही है। ठीक है ना। और एम्प्लॉयज नीड स्किल्स, नॉट जस्ट नॉलेज टाइटल्स। अनफॉर्चुनेटली जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको एक नॉलेज टाइटल्स देती हैं, टाइटल्स मिलते हैं और नॉलेज मिलती है। ठीक है ना। ठीक है ना, बस ये है। उसका हैंड्स ऑन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी को पता नहीं है। ठीक है ना। ये अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जब 7.4 मिलियन जॉब्स ओपनिंग है और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है, तो वहां पर भी जो ना लोग जो हैं, स्टूडेंट्स के पास इतनी वो नहीं है कि वो इधर उधर काम कर रहे होते हैं एज अ ट्रक ड्राइवर या पता नहीं क्या इसमें पूरा लिखा हुआ है। जस्ट गो एंड स्टडी। स्टूडेंट वांट्स जॉब्स, नॉट नॉलेज और टाइटल। स्टूडेंट्स को पता है, ये वालिदैन को भी पता है कि क्यों पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ा इसलिए रहे हैं कि यार जॉब हो जाए इसकी। अब 4 साल लगाने के बाद भी अगले 2 साल तक वो जॉब ढूंढता रहेगा तो फायदा क्या हुआ। मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास यहाँ पर ये लड़का है, इसने मुझे कहा, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, हसन मुस्तफ़ा। ये तो दूसरा है, इसका भी बताता हूँ। इसने इंटर सीए किया हुआ है। मैं आपको उसका बताता हूँ जिसने मुझे मैसेज किया था, जो कि जिसकी बहन ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो, यूके से। ठीक है ना। तो ये इसका मैसेज आया है मेरे पास कि मेरी बहन ने पढ़ा है, फैसल भाई फलाना फलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बताया कि इसने यहाँ पर मुझे बताया कि ये रहा, ब्रिटिश ब्रिटिश है, लिव्स इन ऑक्सफोर्डशायर। ऑक्सफोर्ड से इसने पढ़ा, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स। ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स है। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी से। चाहे तुम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स से पढ़ो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ो, कैम्ब्रिज से पढ़ो, सबके स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। ठीक है ना। सर्चिंग फॉर जॉब, अभी तक जॉब ढूंढ रही है। ठीक है ना। नवंबर 2023 को इसने कोर्स खत्म किया था। इसने कहा मैं क्यों पढ़ाऊं इसको एआई ऑप्स, तो मैंने बताया परसुइंग एजुकेशन इन साइबर सिक्योरिटी ऑफेंसिव इन सब में तुम्हें क्या फायदा है कि तुम अगले 20 साल तक तुम सिक्योर होगे। ये इसका जवाब जो है ना पूरा, ये मैंने नहीं दिया, ये एआई बता रही है आपको। एआई जिसके पास 70 बिलियन टोकन्स की इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, उसने सब करके इसको बताया है। तो उसने कहा कि 7,000 से 7,500 पाउंड इसने फीस दी है, क्योंकि ब्रिटिश स्टूडेंट से इतनी ली जाती है, आम स्टूडेंट से। और जो इंटरनेशनल होता है उससे डबल ली जाती है इसकी ना। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर पेइंग मोर एंड मोर टू गेट लेस एंड लेस। स्टूडेंट्स लाखों रुपए देते चले जा रहे हैं, हजारों डॉलर्स देते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है ना। स्टूडेंट्स हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है ना। इन्हें स्टूडेंट समझते हैं कि भाई मैं जो ना बस डिग्री करूंगा जॉब मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैनी इलीट यूनिवर्सिटीज जो है ना वो रिसर्च को प्रायोरिटाइज करती हैं, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ टीचिंग। ठीक है ना, उन सबको तुम सबको पेपर टाइगर्स बनाए हुए हैं। ये मॉडल बिल्कुल इनके सर पे गिर रहा है अभी तक, और ये अभी हो रहा है। ठीक है ना। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम सब लोग ना प्रेस्टीज ढूंढते हो कि यार मैं लम से पढ़ूंगा जॉब मिल जाएगी, जेआईके से पढ़ूंगा जॉब मिल जाएगी, फलां से पढ़ूंगा जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। मार्केट के हालात बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है ना। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें इन्होंने बताया हार्वर्ड का। फिर एक और है, द यूएस एजुकेशन सिस्टम इजंट गिविंग स्टूडेंट्स व्हाट एम्प्लॉयज नीड। ये 2021 का आर्टिकल है, ये भी एचबीआर में। वो कह रहे हैं कि भाई यूएस का सिस्टम, अब यूएस का सिस्टम जब फेल हो रहा है तो यूके का सिस्टम यही हाल है, कनाडा का सिस्टम यही हाल है। मैं बैठा हूँ, तीनों जगह पे काम कर चुका हूँ। ठीक है ना। तीनों जगह पे सी लेवल पे काम कर चुका हूँ, मैंने लोगों के इंटरव्यूज किए, मैंने बैठा हूँ। ठीक है ना। पाकिस्तान इससे भी बुरा हाल है, इंडिया इससे भी बुरा हाल है, बांग्लादेश कोई हाल ही नहीं, नेपाल काउंट ही नहीं करो।
ठीक है ना, ये साउथ एशियन कंट्रीज है, चाइना यही हाल है। दिस इज द प्रॉब्लम इज कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर गुड प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स, एब्सोल्युटली यस। जब पाकिस्तान की ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, उस दौरान 15 से 16 यूनिवर्सिटीज के चार्टर इमरान खान के जाने से पहले, ठीक है ना, एकदम से रश में फौरन पास हुए। किसने पास करवाया? यही पॉलिटिशियंस थे। वो पॉलिटिशियंस पीटीआई के भी थे, वो पॉलिटिशियन नवाज शरीफ के भी थे, उसमें पीपल्स पार्टी के भी थे, ठीक है ना। एंड उन्होंने चार्टर अप्रूव करवा लिए, यूनिवर्सिटियों के चार्टर, मरगला यूनिवर्सिटी, फला यूनिवर्सिटी, फला यूनिवर्सिटी, फला यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। व्हाट वर दे डूइंग? बिकॉज दे नो दे कैन मिल्क द सिस्टम। दिस इज द प्रॉब्लम। सो दुनिया में इन यूनिवर्सिटीज को एक ना मिल्किंग काउ बना दी। तो अगर तुम्हें उसी सिस्टम का पार्ट बनना है, तो तुम जाके 4 साल लगाओ, मेरा मशवरा है। और टाइम जाया करो, फिर उसके बाद भी 2 साल लगाओ जॉब ढूंढने में। मेरा मशवरा है, टाइम सारा सेव करो, ठीक है ना। जाके लेवल 6 का डिप्लोमा करो, पूरा उसको निकालो, पास करो, मास्टर्स करने बाहर चले जाओ, स्किल्स लेके जाओगे। मास्टर्स 1 साल का पीएच करोगे, यूके में पीएसडब्ल्यू 2 साल का मिल जाएगा। यूएसए जाओगे स्टेम डिग्री करने के लिए, 3 साल का मिल जाएगा वर्क परमिट, H1B स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। और अगर कनाडा जाओगे, वहीं काम करते करते ना कनाडा की इमिग्रेशन डाल देना, वहां नहीं H1B नहीं मिला, कनाडा में आ जाओ पीआर पे। यूएस में काम कर चुके हो, स्किल्स भी है, डिग्री भी है, यहाँ लैंड करोगे, यहाँ जॉब हो जाएगी। स्किल्स लेकर आओगे तो जॉब होगी। मेरे पास यहाँ पर ना JIK का बच्चा आया, जो मेरे एकेडमिक ऑपरेशंस के जो डिपार्टमेंट का जो हेड है ना, जो बैठा हुआ है यहाँ पर, यूसुफ, उसका दोस्त यूसुफ, तुम इधर बैठे हुए हो? चला गया यूसुफ। तो यूसुफ जो है ना, उसका दोस्त था अहमद अली खान, उसी के साथ का पढ़ा हो। वो पढ़कर वहां से पाकिस्तान से स्कॉलरशिप लेके यूएस चला गया, ठीक है ना, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेकर, राइस यूनिवर्सिटी में उसने डिग्री की। वहां से बैठे बैठे उसने पीआर अप्लाई किया, पीआर हो गया उस पर, कनाडा का, यहाँ पर आ गया, जॉब नहीं मिली, ढूंढता रहा। लाइक दिस गाय इज अ फुल ब्राइट स्कॉलर। तो मैं आजकल फुल ब्राइट स्कॉलर ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए नजर आएंगे, कोई इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, जाके पढ़कर वापस चले आते हैं, क्योंकि इनके पास स्किल ही नहीं, दे डोंट हैव एनी स्किल्स, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम। सो तुम्हें उस टाइम को अगर बचाना है, सब कुछ करना है, गो अहेड। उसने हमारे पास पढ़ा, PWC में काम कर रहा है, अहमद अली खान ने। उसको यकीन नहीं है, ऐसे का ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। दिस इज द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट, ठीक है ना। अगर तुम इसका मिसाल इस तरह से है, ऑन द डे ऑफ जजमेंट यू कांट से यू कांट से मैं इस चैट को वापस से बंद कर देता हूं, अगर इसके अंदर जो है ना, अगर लोग स्पैम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक ही सवाल बार बार कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो प्लीज, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। एक सवाल मैं ऊपर से पढ़ के आऊंगा, अगर तुम बार बार पेस्ट करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट क्वेश्चन। इसकी मिसाल इस तरह से है, ऑन द डे ऑफ जजमेंट अगर तुम आओगे, बोलोगे कि भाई मैं जो है ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को फॉलो करते आए, या फलां को फॉलो करते आए, या फलां को फॉलो करते आए, या मौलाना फलां मौलाना को फॉलो किया, या फलां को किया, ठीक है ना, ये ब्लाइंडली फॉलो किया, आई डिडंट रेड माई सेल्फ, आई जस्ट फॉलोड देम, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज इफ दे मेक अ मिस्टेक यू विल एंड अप इन हेल फायर विद देम। दिस इज टोटली रॉन्ग। इस्लाम टेल्स अस टू स्टडी योर सेल्फ। सो इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी ऑन ऑल ऑफ अस टू स्टडी। वो जो 5 सवाल है ना एजुकेशन, उसमें नॉलेज का तुमने क्या किया? यू हैव टू सीक नॉलेज एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट नॉलेज इन योर लाइफ। इफ यू डोंट डू इट, you will, we all of us are in big trouble. So similarly, you need to study, and you need to continue studying with the skills that are required for the market. So मेरा मशवरा है, ठीक है ना, टाइम बचाओ, सेव करो अपने आप को, go for all of these things, and that will give you much better way in terms of being successful, inshallah. This is my basically मशवरा for all of you. जी, वैसे next भाई बताइए। मैं इधर ही हूँ। आपकी जब आप कह रहे थे तो सॉरी, मैं हाँ, इस वक्त इशराक भाई के साथ कॉल पर था। अच्छा अच्छा। आप कुछ कह रहे अहमद अली खान तुम्हारा क्लास फेलो था, या तुमसे सीनियर था, जूनियर था, थे? हाँ, कौन था? नहीं, मेरा बैचमेट था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, हाँ जी। ठीक है ना। और बड़ा ब्राइट था वो माशाल्लाह, क्योंकि हाँ उसको जी। फुल हाँ ब्राइट जी। स्कॉलर मिली थी यहाँ पे। हाँ जी, फुल ब्राइट स्कॉलर था। हम इस्लामाबाद में भी साथ थे। ही वॉज वर्किंग इन मोल, और वो वहाँ हाँ, पर जो है ऑयल एंड गैस की जो एक्सप्लोरेशन है उसके ऊपर वो काम कर रहा था। फिर उससे उसके फुल ब्राइट उसका स्कॉलरशिप। सीवी मैंने बनाया था, उसने एयरफोर्स में भी कोई काम किया था, कोई सिस्टम्स बनाने सीएसएस में। की किया उसने। उसने बहुत बहुत कोशिश की थी पाकिस्तान में, फिर जॉब नहीं मिली। सीएसएस वो करके करप्शन की वजह से आना नहीं चाह रहा था। उसने कहा ठीक है, मैं ये चीज तो कर नहीं सकता हूँ। तो हाँ, फिर
फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की, फुल ब्राइट स्कॉलर बन के पाकिस्तान आया। तो जिस कंपनी में पहले काम कर रहा था वो कहते हमारे पास तो जॉब ही नहीं है, हम तो खुद अपने लोगों को निकाल रहे हैं। तो फिर देन ही वेंट टू कनाडा, और फिर आपके पास आया, और हाँ, फिर अब वो नाउ माशाल्लाह इज माशाल्लाह वर्किंग एट पीडब्ल्यूसी। वो पीडब्ल्यूसी छोड़ रहा है पीडब्ल्यूसी। क्योंकि पीडब्ल्यूसी उसको 80-85 दे रहे थे। मैंने कहा था पीडब्ल्यूसी में 80-85 हज़ार डॉलर से सालाना से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब उसको एक जगह पे एक 20 मिल रहे हैं, पता नहीं कितने मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो उसमें मूव करने का सोच रहा था, जा रहा था। तो दिस इज द रियलिटी। तुम्हारे तो सामने की बात है ना, तुम भी जेआईके के हो ना, माशाल्लाह। जी जी फैसल भाई, रियलिटी यही है। और मेरे साथ तो, हम तो साथ रहे हैं इस्लामाबाद में, तो हम सेम जो है वो शेयर करते थे अपार्टमेंट। नहीं और यार, तुम हम इतने तो, करीब थे उसके। हाँ जी, बहुत करीब थे हम, बहुत करीब थे हम। अच्छा हमने अच्छा, बड़ा ये प्राइम मुझे नहीं टाइम मालूम था। स्पेंड। अच्छा, मुझे इसने बताया नहीं, यूनिवर्सिटी में मैंने भी कभी सेम, पूछा भी नहीं था इससे। यूनिवर्सिटी में भी सेम हॉस्टल था, और जॉब के बाद भी सेम अपार्टमेंट था। तो इट वाज अ अच्छा, टू बेडरूम माशाल्लाह। तो तुम अपार्टमेंट। यानी कि, और अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। उसके साथ पेशावर का दोस्त था, हमारे साथ वो लाहौर के थे। तो हाँ, वो वो पेशावर भी का है, तीन पेशावर लाहौर। का है। हाँ हाँ हाँ, जी। कबाली इलाके से है, माशाल्लाह। हाँ, देखो कहाँ से कहाँ, अब देखो लड़का कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ही डजंट मीन एनीथिंग। आई मीन यू एंड अप गोइंग बैक एनीवे। ये पाकिस्तान की रियलिटी है, राइट। मेरे पास ना दो ब्रिगेडियर मुझे जीएचक्यू में बुलाया था, मैं गया वहां पर बैठा। कोर कमांड जीएचक्यू में तो अलग काम से गया था। कोर कमांड के जो कराची का जो कोर कमांडर का जो वो है ऑफिस है, वहां मुझे बुलाया था। तो जनरल ने तो वहाँ दो ब्रिगेडियर्स थे। एक ब्रिगेडियर का जो बच्चा था वो उसके दो बेटे थे, एक लम्स में और एक जीआईके में पढ़ रहा था। और दूसरा का जो था ना वो जीआईके में पढ़ रहा था। तो तीन उनके दोनों के बेटे थे, एक के दो, एक के एक। और वो मुझे बता रहे थे कि इसकी 80-85 लाख रुपए फीस बनती है पूरे 4 साल की। हॉस्टल हाँ वॉस्टल सब जी, मिला मिलू कर रफली इतनी है, 1 करोड़ बन जाता है 1 करोड़ चला जाता है। तो कह रहे बैचलर हैं से। 1 करोड़ में बच्चा निकल रहा है। उसने अच्छा, इन तीनों ने एक एक साल पढ़ लिया था। लम से सीएस कर रहा था, ये दोनों सीएस कर रहे थे जीआईके से। मैंने उनसे पूछा उस टाइम पर, और मैं तुमको बता रहा हूँ 2022 की बात, मैंने से पूछा कि यार ओके टेल मी, तुम्हें पाइथन में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, तुम्हें पाइथन में स्क्रिप्टिंग आती है। कह रहे नहीं नहीं आती, बस हमें पाइथन थोड़ी बहुत पढ़ाई, ज्यादा नहीं। मैंने कहा बैश आती है? कह रहे नहीं, ये नहीं पता क्या है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हें पता है कि दुनिया में मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन है? कह रहे नहीं, ये हमें नहीं मालूम। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें पता है कि ना वॉटसन कौन है, वॉटसन? क्योंकि वो एक लड़का एआई में कर रहा था, वॉटसन। वॉटसन किसी को पता है आईबीएम कौन? नोट्स। आईबीएम वॉटसन। तुम्हें इसलिए पता हाँ है जी। कि तुम मेरे साथ काम करते हो, कहाँ? तुमने इसमें इतना काम किया मेरे साथ। क्योंकि हमारी अपनी एआई है, अलबारी के नाम से, ठीक है। उसकी माशाल्लाह एक अलग टीम है। तो मैंने उससे पूछा कि आईबीएम, मैंने कहा वॉटसन पता है? कह रहे नहीं, वॉटसन नहीं पता। तो मैंने कहा तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कह रहे मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, दोनों हाफिज भी थे। कह रहे फैसल भाई, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे? मैंने कहा देन दिस इज शॉकिंग। मैंने कहा वो सीरियस हो गया ना, फिर मैं बिल्कुल सीरियस। मैंने कहा दिस इज वेरी शॉकिंग, ठीक है, कि यार तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। कह रहे बस हमें बस पढ़ा दिया है, निकाल लिया है। और लम्स वाला जीआई के वाला दोनों तीनों ने इंटरव्यू फेल कर लिया। मैंने कहा फिर ये पढ़ के निकलोगे तो तुमको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। यू वोंट बी एबल टू फाइंड एनीथिंग। सो दिस इज द डार्क रियलिटी। सो टॉप स्कूल्स का ये हाल है। तो नीचे को तो छोड़ दो, डोंट इवन काउंट देम। सो दीज इंस्टीट्यूट्स अगर किसी से 1 करोड़ ले रहे हैं, और उनके पास साल में कितने बच्चे आते हैं भाई, अंदाजन, मतलब कि एक बैच में जीआईके में, ऑलमोस्ट जीआईके में इस कितने वक्त बच्चे जो हैं? बैच है, इट इज रफली अराउंड 4 to 500 या 600 के करीब होता है। और लम्स मुख्तलिफ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्कूल अंदर, हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, राइट। हाँ जी। वो अगर टोटल ओवरऑल करें तो आई थिंक पर बैच, जिसमें मैनेजमेंट के बच्चे भी आते होंगे, सब मिले। ह्यूमैनिटीज के, तो आई थिंक दैट वुड बी 1000। और जो लम्स का मुझे अभी पता है वो है 1500। उनके 4 बिजनेस स्कूल, 4 स्कूल्स हैं उनके, तो 1500 बनता है। सो इनका अगर भी मैं तकरीबन 10 मिलियन, मैथ यानी है। कि 1 करोड़ रुपए लगता है ना, 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़, राइट। ठीक है, हाँ जी। सही है ना। तो मैं इसको डॉलर से डिवाइड करूँ 275, तो ऑलमोस्ट बनती है फीस $36,000, ठीक है ना। 36,363 मल्टीप्लाई में तुमने कहा 500 बच्चे निकलते हैं, राइट। 500 बच्चे ऑन एवरेज अभी एक बैच में। तो ये इन्होंने $18 मिलियन जो है ना, वो दे आर रफली मेकिंग, ठीक है ना, अभी इन तो वन ये तो बैच। फीस है पैसे भाई, बाकी तो जो और चीजें होती हैं वो तो फिर।
मैं तो सिर्फ फीस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज अ मनी मेकिंग मशीन, ठीक है ना। लेकिन तुमने खुद भी पढ़ा है, तुम सिंसियरिटी के साथ बताओ, तुम्हारे साथ जो बैच के लड़के थे वो सब कहाँ हैं? कहीं बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं, पोजीशंस में, क्या है वो, किधर है? नहीं, मेरा इस तरह नहीं है। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत क्लोज है हम लोगों का, वो फैकल्टी मेट भी था, बैचमेट भी था। और उसने यहाँ से, हम लोगों ने साथ साथ ही ग्रेजुएट हुए, तो जॉब मिलना मुश्किल थी। जॉब मिल गई जिस तरह थी, एक जगह जाके फंस गए, लेकिन रेलेवेंट टू द थिंग, जो चीज वहां पे जॉब में रिक्वायर्ड थी वो हमें वहीं जाके सीखनी पड़ी। बस उसने हमें इंटरव्यू दिलवा दिया जॉब ने, डिग्री में। अदर देन दैट, अगर जॉब काम के लिहाज से देखें तो काम नहीं। अब खैर वो दोस्त ने, वो अफोर्ड कर सकता था, बाहर गया, उसने मास्टर्स किया यूएस से, उसने वहां से भी जब डिग्री की तो उसे अच्छी जॉब नहीं मिली। उसने बैंकिंग में किया, लेकिन उसका एक एम था कि ठीक है मैं डिग्री को यूटिलाइज करूंगा। उसने फिर सीएसएसपी पढ़ा, सीएसएसपी पास किया उसने, डिग्री, और उसने वर्किंग आवर्स बढ़ाए। तो अब वो एप्पल में काम कर रहा, लेकिन उसको सीएसएसपी लेके गया। एक एक हम जो एक छोटा सा चंक उठाते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी में, तो उसको एक चीज वहां लेके गई है। तो इफ यूर, मतलब वर्किंग अराउंड सो मेनी थिंग्स, तो आप ऑब्वियसली बड़ी चीज को टारगेट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली दैट्स इससे द भी बड़ी थिंग, दैट्स द कोर थिंग, जजाकल्लाह खैर। सो ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी। अब आप लोगों की मर्जी है कि तुम लम से पढ़ो, जीआईके से पढ़ो, फास्ट से पढ़ो, लाहौर में किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ो, पाकिस्तान में पढ़ो, इंडिया में पढ़ो, बांग्लादेश में हो, कनाडा में हो, यूएसए में हो, डजेंट मैटर। यूनिवर्सिटी का मॉडल मैं नहीं कह रहा, हार्वर्ड जो दुनिया में टॉप 5 में आता है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सब कह रहे हैं, दे हैव रियलाइज कि यार हमारा मॉडल ये कामयाब नहीं हो रहा। एंड फॉर 100 of years, फॉर 100 years, वी आर फेलिंग द स्टूडेंट्स, बिकॉज एम्प्लॉयर्स को जो चीज चाहिए वो हम तैयार नहीं कर रहे। हम तैयार कर रहे हैं अपनी मुनासिब की चीज, बिकॉज इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, कोई भी जो टीचर वहां पढ़ा रहा होता है, अगर 10 टीचर है, 10 में से 9 वो होंगे जिन्होंने कभी इंडस्ट्री में काम भी नहीं किया होता। एक होगा शायद जो थोड़ा बहुत काम करके वापस आ गया, वो भी टीचिंग में घुस गया, फिर उसको जॉब अब नहीं मिल रही थी, वो यहाँ घुस गया। सो दिस इज द हार्ड रियलिटी। सो अगर तुम लोगों को टाइम जाया करना है, पैसे जाया करने हैं, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। पैसा आ जाता है, टाइम नहीं आता। पैसा तुम कमा लोगे, टाइम निकल जाएगा। अभी हम पाकिस्तान के अंदर जो पेयरसन के साथ मिलके जो काम करने वाले हैं, जिसपे ये काम कर रहा है अभी इंशाल्लाह, एचईसी के साथ भी, तो वो उसमें हम जो लेकर आ रहे हैं, वो अब क्या लेकर आ रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग समथिंग कि जिसमें आप ना, आपने मैट्रिक कर लिया, इंटर के 2 साल, बैचलर्स के 3 से 4 साल, डिपेंडिंग कि आप ऑनर्स करते हो क्या करते हो, ठीक है ना। तो ये बनते हैं 5 से 6 साल। 5 से 6 साल को तुम पूरा जो कोर्स है तुम 2 साल में खत्म करके एआई ऑप्स विद एक्रेडिटेड डिप्लोमा फ्रॉम एजुकॉल एंड पेयरसन, दोनों एचईसी के साथ मिलाकर तुम करके बाहर जा सकते हो। इजंट दैट वर्थ फॉर यू? ठीक है ना। जॉब स्किल्स के साथ, कि तुम जाओगे तो तुम जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तुम हर कैटेगरी में जा सकते हो। दैट इज मच वर्थ एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। सो वी आर ब्रिंगिंग दैट इंशाल्लाह इन पाकिस्तान, इन सऊदी अरेबिया, इन ऑल द अदर कंट्रीज एज वेल। सो दैट्स अनदर थिंग, इट्स ऑलरेडी देयर, एआई ऑप्स इज देयर, गो एंड स्टडी एआई ऑप्स। वहाँ वो ड्यूल है, ड्यूल की जगह तुम सिंगल कर लो, कोई मसला नहीं। ड्यूल में तुम्हें दो एग्जाम्स की फीस देनी पड़ेगी, एग्जाम एक ही होगा। एग्जाम एक ही है। अगर तुम एआई ऑप्स लेते हो, उसमें तुम डीसीएसएस भी पढ़ रहे हो, 4 भी पढ़ रहे हो, 5 भी पढ़ रहे हो, 6 भी पढ़ रहे हो, एग्जाम तुम्हारे 6 का है। एग्जाम तुम्हारे 6 का है, ठीक है ना। एग्जाम तुम 6 का दोगे, पढ़ो, क्योंकि उन कोर्सेज को पढ़ने के बाद तुम्हारा प्रोग्रेशन है कि तुम 6 के एग्जाम दे सकोगे। तुम्हें वो सारे कोर्सेज पढ़कर आना है। दैट्स द कोर थिंग, ठीक है ना। एग्जाम की फीस एक ही देनी है, जिसमें तुम पढ़ रहे हो उसी की एग्जाम की फीस देनी। ये नहीं है एआई ऑप्स कर रहे हो तो लेवल 3 की भी फीस दे रहे हो, 4 की भी दे रहे हो, 5 की भी दे रहे हो, और 6 की फीस देनी, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम सारे उसके अंदर मिलाकर मर्ज होकर हुए हैं, ऑलरेडी हुए हैं। दैट इज द बेनिफिट।